वी वेलकम राजेश। राजेश इधर ही है हमारे साथ कातर खड़क में, तो वेलकम राजेश। हालांकि मेरे साथ नहीं है अभी फिलहाल, किधर और बैठा है और हम किधर और बैठे हैं। सो मुझे याद है, वी मेट आई थिंक इन 2000 व्हेन राजेश, 2007 8 11 you have to 5 unmute I 5 think आपका 521 2000 521 batch number 521. 521. So it will be, I'll tell you where. Okay, 6, 6, 6, 7, 8, 9. 2010. 10, yeah, 10, Uh, 10. 2010, it will be somewhere in the middle. So that's the time we went. मुझे याद है हम लोग नेहरू सेंटर में बैठे थे, और मैं हमेशा एट द एंड ऑफ द क्लास में बोलता था कि आई एम गोइंग। हम हर फ्राइडे को कातर खड़क विजिट करते थे, तो कातर खड़क शुरू नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट ओपनिंग। हम लोग सोच रहे थे कि बनाएं किस तरह से, एंड एवरी फ्राइडे हम लोग चलते थे। एंड वन ऑफ द फ्राइडेज राजेश सेड, मैं भी चलता हूँ, मैं भी, आई एम आल्सो कमिंग। So he came and that was our journey started, and as soon as he came, he was one of the first few people. He said, okay, I don't mind, I will take one room there and like that. तो उधर से जर्नी शुरू हुआ, right राजेश? Okay. And करते करते he started getting involved in all the activities of ऋषि संस्कृति विद्या केंद्र। फिर वो तो सीए है बाय प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर ऐसे मुझे ये मदद चाहिए संस्था में, ये मदद चाहिए, ये मदद चाहिए, ये मदद चाहिए, तो इस तरह से उनका शुरुआत हुआ था। ही टुक इट अप एज अ सेवा, और आज तक भी सेवा करते हैं एज अ सेवक। वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड इंटेक, very manasa vacha kaya seva. So it has been a, how many years? 14 years I think now, or 12 to 14 years, in a wonderful journey. And of course Rajesh will share, but he is there for Guruji's mission, Guruji's vision, lock stock and barrel। कुछ भी उनको पूछो, कभी भी मैं उनको फोन करता हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है ये इनकम टैक्स का, या anything to do with this auditing and accounts and all, I will call him and Ajay bhai. These are the two people we always call and take their opinion। फिर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, राजेश ने बोला हाँ ठीक है, अजय भाई ने बोला तो ठीक है। लाइक दिस वी हैव दिस टीम, and they have really have served Rishi Samskriti Vidya Kendra and serving and will continue to serve. So I'm very thankful to you Rajesh, and of course your wife Kavita, both of you together, and your whole family। And I have seen him growing। तो मैं पहला टाइम में उनके घर पे गया घाटकोपर में, तो इट वाज ब्यूटीफुल हाउस, वेरी छोटा सा घर, लेकिन इतना प्रेम से उन्होंने बना के रखा था। फिर सडनली कुछ सालों के बाद वो बोले मैंने घर शिफ्ट किया, तो मैं उधर, हमारा लाइफ इनसाइट का सत्संग हुआ था। मैं बोला मैं आऊंगा, लेकिन सत्संग रखो, तो सत्संग रखा, और फिर मैं उनके दूसरे घर पे गया। फिर रिसेंटली मुझे कोविड के टाइम में बोला मैं जो तीसरा घर ले लिया, तो अभी तक वो घर में, मैं बोला सत्संग रखो मैं आऊंगा, अभी तक गया नहीं। सो वी आर, I will go someday when there is a satsang again there, and I thank you for being there for Guruji's vision. Thank you for being there for Rishi Samskriti Vidya Kendra, and thank you for being there with me, for me also. So thank you so much, Rajeshi. And you can, I will ask Kapila to introduce you formally. Thank you, जय Manu. Thank you. गुरुदेव एवरीवन, यू ऑल वेलकम राजेश जी। सो मैं भी इनफॉर्मली एक दो लाइंस बोलूँगी राजेश जी के लिए। मैं उनको आई थिंक स्कोप कैम्प में मिली हूँ सबसे पहले, फ्यू स्कोप कैम्प बैक आई थिंक आई स्टार्टेड मीटिंग हिम एंड कविता जी, एंड ही इज़ द पर्सन जिसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, छोटी वाली स्माइल, बहुत बड़ी वाली नहीं, बट ऑलवेज दैट स्मॉल स्माइल इज ऑलवेज देयर, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो, कि एक इंसान है जो मस्त भी है और खुश भी है। दैट यू नो दैट स्माइल हैज़ लॉट ऑफ इनोसेंस एंड लॉट ऑफ मिस्चीवियस ऑल्सो, कि मैं मस्ती भी करूँगा, चाइल्डिश, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक मस्ती, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज़ वेरी विजिबल ऑन हिज फेस। तो ये मेरी मेमोरी है उनसे
फर्स्ट फ्यू स्कोप कैम्प जब मैं मिली थी आपसे. बट ऑफ कोर्स आई हैव लॉट टू से अबाउट यू फॉर्मली ऑल्सो, सो आई रीड हिज प्रोफाइल फॉर द ऑडियंस. Rajesh Doluji is a practicing chartered accountant from Mumbai, and he's practicing this for last 2 decades. His area of expertise is construction industries, and he's advising well-known construction companies in and around Mumbai. He was a past president of Ghatkopar CA Association. He was a treasury of Red Swastik Society, NGO serving all over the world. He's also part of construction developer business of joint family in Mumbai and Nashik. They are running this business for more than 50 years. He started his inward journey with the blessings of Guruji and guidance of Manojji in the year 2011 by joining SSY and followed by Professional Insight, which is now the Success Queue. He was a part of core committee of Katar Khadak project during initial years, जो हमारे साथ मनोज जी ने ऑलरेडी शेयर किया. एंड अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन मनोज जी के लिए SMS में पढ़ा हो राजेश जी का, तो एक बहुत अच्छी लाइन मनोज जी ने लिखी है उनके लिए. एंड आई थिंक वो आज का एसेंस भी रहेगा, बिकॉज आई थिंक वी ऑल आर ईगर टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट फेज फ्रॉम जीरो टू हीरो. तो आज राजेश जी की क्या स्टोरी है फ्रॉम दैट जीरो टू हीरो, क्या उनकी ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं, क्या उनके वैल्यूज रहे हैं, हाउ SSY एंड Guruji has actually helped him to what he is today, and of course his personal journey also. So over to you Rajesh ji, and we welcome you once again. Thank you. Thank you Kapila ji, and my pranam to Guruji and Manoj ji. एक्चुअली ये जीरो टू हीरो वाला जो टैगलाइन है ना कपिला जी, वो एक्चुअली वो किंग मेकर जो रहते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं. किंग तो क्या है, वो तो सिर्फ काम करते हैं. जो बैकग्राउंड में जो किंग मेकर है, इन माय केस ऑफ कोर्स आउटवर्डली एज वेल एज इनवर्डली मनोज जी का कंट्रीब्यूशन मैं बोलूँगा कि मोर देन 100% है. तो वो किंग मेकर है मेरे लिए, और मैं किंग हूँ, जो बोल रहे हैं वैसे कर रहा हूँ. तो मनोज जी ने बोला कि मेरा SSY के साथ जो कनेक्शन है, वो जर्नी है, वो 2010 या फिर 11. बट आज मेरे बेटे का वेदांत का 10th का रिजल्ट आया. तो SSY मैंने स्कूल में, वेदांती स्कूल में कंपलसरी था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था एज ए पेरेंट. वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ SSY का, और आज 10th उसका खत्म हुआ. तो ऑलमोस्ट जूनियर KG में था, तो 12 साल हुए. 12 साल आज SSY कल्चर के पूरे हुए. तो वैसे एज ए पार्ट ऑफ बीइंग अ पेरेंट इन ऋषिकुल विद्यालय घाटकोपर में, राजू दरोड़ चलाते हैं, तो उसने हमें धक्का मारा कि आप जाओ, SSY करना है. तो SSY का इनिशिएशन डे रहता है, वो तभी MET में होता था. तो MET में हम लोग इनिशिएशन के लिए गए. अजय भाई वो टीचर थे. तो बाहर क्लेयर एक वो टेबल लगा के बैठी थी, क्लेयर और अपने निखिल भाई शाह. तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने मुझे पैम्पलेट दिया कि प्रोफेशनल इंसाइट वैसे प्रोग्राम चलाते हैं मनोज जी. तो बोला ठीक है, चलो मैं एनरोल करता हूँ. तो उधर ही एनरोल किया मैंने. फिर प्रोफेशनल इंसाइट का फर्स्ट डे था मनोज जी, फर्स्ट डे था. और उसी दिन इंट्रोडक्शन में सबका इंट्रोडक्शन रहता है पार्टिसिपेंट्स का. तो मैंने CA हूँ वैसे बोला. तो मनोज जी ने तभी बोला कि तुम मुझे डिनर के टाइम मिलना. तो मैं बोला ठीक है, मिलते हैं. तो डिनर के टाइम मनोज जी ने बोला कि हम मुंबई, हम लोग जो SSY की एक्टिविटीज़ है मुंबई की, वो अकाउंट्स हैंडल करते हैं. तभी प्रितपाल जी अकाउंट्स हैंडल करते थे, तो अभी नहीं है इस दुनिया में. तो प्रितपाल जी अकाउंट संभालते हैं, लेकिन इतने सारी एक्टिविटीज है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो बीइंग अ आप मॉनिटरिंग के लिए आप मेरे लिए यानी अकाउंट्स के लिए आप इन्वॉल्व हो. तो अकाउंट्स मीटिंग में जाने लगा. तो बाद में मनोज जी ने एक चीज़ बढ़िया बोली है, तो मुझे इनडायरेक्टली मिली, जो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हमें गुरुजी के साथ कांटेक्ट में रहना है, तो उसका कोई प्रोजेक्ट हो. तो मुझे क्या मालूम,
गुरुजी ग्रेस मुझे वो चांस मिला कि वो अकाउंट्स एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व हुआ और मनोज जी के साथ मैं जुड़ गया। और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि चलो आज किया 6 महीने तक कुछ नहीं करना है। तो एवरी वीक हम लोग मिलते थे अकाउंट्स मीटिंग में। तो 2011 के बाद 2012 और 13 वो मेरे लाइफ के बोलूं सबसे चैलेंजिंग पीरियड था। तभी क्या हुआ कि मैं मेरे फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। फैमिली बिजनेस में कम से कम 7 साल दिए। फिर पैरेलली मैं सीए का प्रैक्टिस भी करता था। तो 2012-13 में मैंने मेरे फैमिली बिजनेस को नोटिस दे दिया कि मैं 1 साल के बाद नहीं हूँ, मैं बिजनेस में नहीं रहूँगा बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न, और मैं फुल टाइम प्रैक्टिस में जाऊँगा। तो फिर वहाँ से मैं बिजनेस में रिटायर्ड हुआ। फिर प्रैक्टिस सीए प्रैक्टिस मैंने फुल टाइम स्टार्ट की। तो मेरे जो पार्टनर्स थे सीए फर्म में, उसको भी ऐसा लगा कि नहीं, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू मोर एज अ प्रोफेशनल ब्रदर्स, एज अ पार्टनर्स। तो वहाँ से भी रिटायर हो गया। तो वो 2012-13 में तभी मेरे पास बोलूँ तो 3 चीज़ थी। एक तो बैंक अकाउंट में लगभग 50-60,000 money I have in my account. Then I have Kavita in my life and Vedant, और चौथे ऑफ कोर्स मनोज जी। तो एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल करियर 2012 में स्टार्ट हुआ। स्टार्टेड विथ जीरो मनी इन बैंक अकाउंट। तभी मैं काफ़ी मनोज जी के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। कातर खड़क रेगुलरली आते थे हम लोग, और मेरे SSY का काफ़ी फ्रेंड्स थे। तो मनोज जी का मेंटल सपोर्ट था, वो टाइम पे मेंटल सपोर्ट था। देन भाविन शाह करके मेरे काफ़ी नज़दीक का दोस्त है, अभी भी है। तभी उसने बोला कि राजू, जो तारी पास पैसा न हो ना तो तू चिंता नहीं कर दो, हूँ बैठो छू। तो वो चीज़ मुझे इतना मेंटली और इमोशनली सपोर्ट मिला बिकॉज ऑफ आवर SSY कल्चर। देन आई स्टार्टेड माय जर्नी विथ जीरो मनी इन बैंक अकाउंट। और तभी समझो ना कि मैं डिप्रेशन की हालत में था। वैसे ही मेरी सिचुएशन थी कि क्या करें, बिजनेस में नहीं है, फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं जम रहा है, और प्रोफेशनली भी अभी जीरो से स्टार्ट करना है। सीए का प्रैक्टिस ऐसा है कि यू नीड मिनिमम 3 to 5 years टू बिल्ड योर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि चलो दुकान खोला और कोई भी कस्टमर आया और वो लेके गया तो अपना धंधा चालू हुआ, नहीं। सो वो परिस्थिति में कविता का भी इतना ही सपोर्ट था कि नहीं चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसने भी जॉब स्टार्ट किया। वो टाइम पे उसने, मेरा ऑफिस था, वी डोंट हैव दैट मच इनफ वर्क। सो कविता ने भी फॉर एक्सपीरियंसिंग, फॉर टेकिंग एक्सपीरियंस के लिए उसने जॉब स्टार्ट किया। और वो हाफ डे शी वाज गोइंग टू सम माय फ्रेंड्स ऑफिस। सो फॉर सर्वाइवल, पैसे के लिए भी दैट टाइम वाज अ लिटिल चैलेंजिंग टाइम इन आवर लाइफ। सो देन और वो मैं चीज़ को बोलता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में कि मैं इनवर्डली और आउटवर्डली मुझे चांस मिला टू ग्रो इन माय लाइफ। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या सीखी कि तभी से लेके आज तक मैं SSY में ही ग्राउंडेड रहा। यही यही कल्चर में मैं रहा। मैं कहीं गया नहीं, क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम लोग समझो कि स्पिरिचुअल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। कभी गए आर्ट ऑफ लिविंग में गए, सदगुरु के वहाँ गए, फिर यहाँ स्वाध्याय परिवार में गए, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज़ सीखने को क्या मिली कि एक ही चीज़, एक ही जगह पे ग्राउंडेड रह के हम लोग बहुत जन को हम लोग क्लोजली देखते हैं और उसमें से हम लोग सीखते हैं। जैसे मनोज जी को मैंने देखा है, कातर खड़क प्रोजेक्ट चालू हुआ तभी जीरो था, कुछ नहीं था, और फंड रेजिंग के लिए फिर यहाँ पे लीगल के कितने सारे चैलेंजेस थे।
मैंने देखे हैं कि रोड्स यहाँ पे गांव वाले बंद कर देते थे, एक्सेस वो लोग बंद कर देते थे। फिर लीगली चैलेंज कि भाई हमारा ये प्रॉपर्टी, हमारा ये जमीन है, वगैरह वगैरह। वो चीज़ में मनोज जी को स्कूल भी संभालना, फाइनेंस भी संभालना, ये लीगली टेक्निकल चीज़ें भी संभालना। ऑफ कोर्स तभी गुरुजी थे तो गुरुजी को भी संभालना, इतनी सारी चीज़ें वो अकेले खुद संभालते थे। तो हम लोग जब भी किसी को एकदम नज़दीक से देखते हैं ना, तो हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं उसमें से। सपोज मैं गया आर्ट ऑफ लिविंग में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने वहाँ पे टीचर को देखा, टीचर वो समझो तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मैं उसको नज़दीक से नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। वो प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी अच्छा बोल के चले जाते हैं, लेकिन जो क्लोजली हम देखते हैं और उसमें से सीखते हैं, वो हमारे लिए लर्निंग होती है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। अभी और एक एग्जांपल दूं कि नीना माँ है, नीना माँ कोविड में मनोज जी बता रहे कि उसकी कैपिटल वाइप ऑफ हो गई थी। तो कैपिटल वाइप ऑफ हो गई थी, फिर भी वो उसने वापस रीस्टार्ट किया। तो वो कैसे वो मेंटल जो टेंशन रहता है, जो वो चीज़ को हैंडल करना है, वो चीज़ वो हम लोग उसमें से सीखते हैं। फिर और एक एग्जांपल अपने गोपाल भाई है, गोपाल भाई पूरा इतना बड़ा एम्पायर लेके बैठे हैं सूरत में, और यहाँ पे आके हमें कुछ एक दो चीज़ बोलते हैं तो हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं उसमें से। तो मैं सबसे अच्छा मेरा टेक अवे है SSY कल्चर से, वो है कि मैं यहाँ ग्राउंडेड रहा, तो काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मैं क्लोजली एसोसिएट हुआ वो सभी जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जो रहे हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग इवन समझो कि रिलेशनशिप में भी हम बहुत लोग को मिलते हैं, वो दे हैव फैंटास्टिक रिलेशनशिप विद देयर स्पाउस और पेरेंट्स। तो हम लोग उससे वो चीज़ उससे सीख के हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो और एक मेरा सबसे यादगार जो एक्सपीरियंस रहा था, वन ऑफ द यादगार वो इज अ बुक प्रोजेक्ट। तो बुक प्रोजेक्ट मनोज जी का बुक योर चाइल्ड इज योर गुरु। तो वो बुक का हम लोग ने ट्रांसलेशन, एक्चुअली मैं तो सिर्फ नेम शेख के लिए था, कविता ने शी टुक दैट प्रोजेक्ट, वो बुक को गुजराती में ट्रांसलेशन किया था, और हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया था। अभी ट्रांसलेशन वाला चीज किसको, सीए को कहाँ से मालूम पड़ेगा? तो गुरुजी ने एक चीज, और मनोज जी भी बोलते रहते हैं कि नहीं मालूम है फिर भी आप कूदो, आप कूदेंगे तो तैरना अपने आप सीख जाएंगे। तो वो बुक प्रोजेक्ट वाला एक्सपीरियंस यानी सुपर डुपर। हम लोग वो बुक का ट्रांसलेशन करने के लिए टाउन में जाते थे, वहाँ वो टाइपिस्ट के साथ उसकी छोटी दुकान में बैठते थे, फिर वो प्रूफ रीडिंग, फिर वो कवर पेज बनाना, देन सबसे बड़ी चीज वो बुक का लॉन्चिंग। लॉन्चिंग में पूरा ऑडिटोरियम फुल, हम लोग ने सबको गेस्ट को बुलाया, चीफ गेस्ट को बुलाया था, देन वो अपना नोबल नोबल नहीं बट कुछ सम फेमस पर्सनालिटी उसको बुलाया था, पूरा हॉल फुल था। फिर मेदू ने वहाँ से उसकी रेस्टोरेंट से खाना भेजा था। सो वो जो जो चीज़ हमें कुछ मालूम नहीं था, वो चीज़ में हम लोग इन्वॉल्व हुए, और हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा वो प्रोजेक्ट में से। देन वो कनेक्शन ISBN नंबर, वो क्या चीज़ होती है, बुक्स में लिखे रहते हैं ना ISBN नंबर, तो ISBN नंबर हम लोग दिल्ली से लिए, वो भी कोई SSY के कनेक्शन से। तो ये चीज़ जो हमें डे टू डे लाइफ में हमें सीखने नहीं मिलती है, वो हम लोग ये एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं। तो गुरु जी की एक चीज़ की, जो आपको नहीं आ रहा है वो तो आपको करना ही है। पाई का मेरा लर्निंग बोलता हूँ मैं। प्रोफेशनल इंसाइट में हम लोग जब भी ज्वाइन हुए, तो बाद में मैं अकाउंट्स मीटिंग में जाने लगा। तो अकाउंट्स मीटिंग में मनोज जी का आज भी वही तरीका है ऑपरेट करने का, वो बजटिंग करते हैं। उसके रिपोर्ट्स आज तक मुझे समझ में नहीं आए हैं कि वो कैसे बनाते हैं। इसको 2%, इसको 5%, ये 10%, वो सब। तो वो चीज में से सबसे बढ़िया मेरे लिए टेक अवे क्या था कि आपने बजटिंग किया ना, तो फिर दिमाग नहीं लगाना, वो दिमाग अपने आप लगाना बंद हो जाता है। तो
तभी जब भी प्रोफेशनल इंसाइट किया तभी मैंने बजटिंग किया था कि मैं मिनिमम एक्स अमाउंट है वो प्रोफेशनल इंसाइट में स्पॉन्सर करूँगा, यानी पार्टिसिपेंट्स को, फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को मैं भेजूंगा वहाँ पे। तो वो चीज़ थी कि देना है तो दिमाग नहीं लगाना है। तो आज की तारीख में जो चीज़ हम लोग बजटिंग करते हैं, वो जो मनोज जी से मैंने प्रोफेशनल इंसाइट से मैंने सीखी थी कि देना है तो दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाया तो लेब्रेन चालू हुआ तो हम लोग कभी नहीं दे पाएंगे। So that is the best my takeaway from professional insight. And one more thing, मेरा सीए बीइंग अ सीए मुझे 20 साल हुए। आज की तारीख में, आज की डेट में अभी भी सीजन चल रहा है हमारा हमारा जुलाई और सितंबर में सीजन होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का और ऑडिट का। आज तक प्रोफेशनल इंसाइट ज्वाइन करने के बाद हम लोग कभी भी ड्यू डेट पे काम नहीं करते। वेल विद इन 1 महीना 1.5 महीने के पहले हम लोग काम खत्म करते हैं। और जो सब लोग काम करते हैं तभी मैं मुंबई के बाहर घूमने जाता हूँ। तो वो चीज़ मैंने सीखी थी प्रोफेशनल इंसाइट से कि आप बोलते हैं ना कि ईट द फ्रॉग, कंटाला था वो पहले काम कर, प्रोकास्टिनेशन, क्योंकि वो काम मुझे बाद में ही करना है तो अभी क्यों नहीं करूँगा। और मनोज जी को देखता हूँ, वो सुबह हम लोग कातर कड़क आते थे तो गाड़ी में भी काम करते थे, सुबह 4 बजे निकले, 5 बजे निकले। तो वो चीज़ मैंने उससे ली कि सुबह बैठ के मैं 6 बजे ऑफिस पहुंच जाता था, 6:15 6:15 बजे ऑफिस पहुंच जाता था। सब लोग सोए रहते हैं, तभी 3-4 घंटा जो काम होता है वो मेरा पूरा दिन काम नहीं होता था। तो वो चीज़ मनोज जी से मैंने सीखी। आज भी बोलते हैं ना, वो मॉर्निंग का मेरा बेस्ट आवर्स रहते हैं, जो 4 बजे उठता हूँ, 4 से 8 बजे तक, तो सबसे बढ़िया काम मेरा दिन का टाइम रहता है। मनोज जी बरोबर ना? Yes, absolutely, absolutely. Yeah. That's my favorite time today also. Yes, उस टाइम 6 बजे था, फिर 5 बजे हो गया, अभी 4 बजे हो गया। मालूम नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी कम होते जा रहा है। But I love the morning hours. I mean, morning hours is just, I mean, people like Vedosi हमेशा मुझे पूछती है कि पापा how you can get up so early? What makes you get up? So I just my एक ही जवाब है. I used to also wonder, but I'm very excited to get up. Okay, I'm excited to get up because that morning hours में मुझे बहुत कुछ मिलता है. कभी कभी of course मैं एक्सरसाइज करता हूँ, या कभी कभी प्राणायाम करता हूँ, या कभी कभी योगासना करता हूँ, लेकिन साथ साथ में खुद कभी कभी पढ़ता भी हूँ, कभी कभी कुछ वीडियोस भी देखता हूँ, कभी कभी आई लव हियरिंग टॉक्स, so I hear definitely talks every morning till today also, and that's my learning time. तो जो मुझे सीखने को मिलता है, तो उधर से मल्टीप्लिकेशन होता है कि मेरे दिन में जो भी पूरा दिन हुआ, तो उसके साथ कुछ ना कुछ वो टॉक से लिंक होता है। और ये गुरुजी ने यहाँ कहा था, ये उसने ये कहा था, तो मतलब ये, यानी गुरुजी हैज गिवन all our understanding from the I mean from Siddha Samadhi Yoga, all that links I get it when I hear other people's talk. So whenever I write, then I write down some place, keep a note. So yes, as you said Rajesh, वो सुबह का time is beautiful, and अगर आप कारोबार करते हैं, definitely if you are in business, you will have business thoughts. You know, Nina will have bags thoughts. You will have some accounting or CAs or something. So जो भी आप काम करते हैं वही टाइप के विचार आते हैं। मैं I like to analyze myself. I like to check my thoughts. I like to check my belief systems. मेरा वो शौक है, और ये भी शौक है कि महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, how was life before this, how was the Puranas, then how before Puranas were Vedas. ये मेरा खुद का इंटरेस्ट है, and I just explore that. So about you, you will think of your business, and I remember you telling me that you started with 25,000 rupees, okay, and how it has grown to now crores of rupees. You can share that journey. आपने क्या क्या अप्लाई किया कि ये, what is the secret of your growth? You can tell a few points to people. Yeah, I think जो लोग भी इधर है, would you like to also grow like राजेश जी? भले आप जॉब करते हैं
या प्रोफेशन में है या बिजनेस में है, तीनों में डेफिनेटली एवरीवन लाइक्स टू ग्रो. हाउ मेनी वुड लाइक टू ग्रो? जस्ट राइट यस, लाइक जोली, yes, like this, yeah. All of us yes लिखो तो वो आगे बताएंगे उनके जो secrets है, or what has he applied from Siddha Samadhi Yoga, or from Scope Camps, or from Design Your Life, or from the Success Cube. You can just share what you have been applying properly. कुछ आप अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, मुझे मालूम है. जो कर रहे हैं आप बताओ, जो नहीं कर रहे हैं भूल जाओ. सबसे बड़ी चीज है जो हमारे ऑफिस में, अपने ऑफिस में कल्चर है कि वी डोंट ट्रीट एम्प्लॉइज एज अ एम्प्लॉइज, वी ट्रीट एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है हमारे ऑफिस में. तो हम लोग हर साल हमारे ऑफिस का विजन रिव्यू करते हैं कि ये साल सपोज कि हमारा प्रोफेशनल विजिट्स एक्स अमाउंट है, कि नेक्स्ट ईयर मैं उसको ही पूछता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोफेशनल फीस कितना ग्रो होना चाहिए, कितने क्लाइंट्स बढ़ने चाहिए. तो वही जो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इतना काम करना है, हमें इतने क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, हमारी फीस इतनी होनी चाहिए. लास्ट ईयर दैट पीएससी हम लोग ने किया, तो पीएससी में मेरा विजन था कि ऑफिस में जो हमारे पिलर्स है उसको, मेरा विजन था कि उसको पर मंथ इसको इतना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए. तो वो विजन मेरा अचीव हुआ, नॉट अचीव बट वी क्रॉस दैट विजन, कि उसको मोर देन 25% ऑफ जो मैंने विजुअलाइज किया था उससे ज़्यादा दे रहे हैं. तो उसको मैंने बिठाया अभी कि अभी बोलो कि कितना हमें ग्रो करना है. तो उसके ही मुंह से बोले कि हम लोग दिस ईयर वी विल ग्रो बाय 25%. तो मेरा मानना ऐसा है कि हम शेयर करते हैं, बीइंग वो एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरा फैमिली मेंबर है. और दूसरी बात कि उसको शेयर देना है, वो सैलरी में कोई नहीं दिखता है आज की डेट में. सैलरी में क्या है, वो लिमिटेशन आता रहता है कि एक चीज के एक सर्टेन स्टेज के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए. तो शेयर करेंगे तो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ टिकेंगे. हमारे ऑफिस में मुझे याद नहीं है कि लास्ट 18 साल में मेरा, यानी डे 1 से मैं ऑफिस चालू है, कोई एम्प्लॉय मेरी ऑफिस छोड़ के गया है. कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस छोड़ के नहीं गया है. ऑफकोर्स उसके कोई पर्सनल रीजन से रहेगा कि शादी हो गई या फिर रेसिडेंस शिफ्ट हो गया, तो सिर्फ अब मेरे ऑफिस छोड़ा. अदरवाइज आज की डेट में कोई भी नहीं गया है. 15 साल 17 साल के पुराने एम्प्लॉइज है, दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मालिक, नॉट एज अ काम वाला. तो आज की डेट में मैं यहाँ पे हूँ, मेरे फ़ोन बंद है, मुझे कोई क्लाइंट के फ़ोन नहीं आते. इनफैक्ट डेली मैं हार्डली 2 से 3 क्लाइंट को अटेंड करता हूँ, बाकी वही हैंडल करते हैं. तो मेरा फंडामेंटल्स यही है कि एम्प्लॉइज़ को शेयरिंग बेसिस पे हमें देना चाहिए, लॉन्ग टर्म उसको रिटेन करना चाहिए, तो ही हमारे विजन अटेंड होते हैं. अदरवाइज मैं ही बोलता हूँ कि मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, तो फिर उसका लिमिटेशन आ जाता है. वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि भाई काम करो तो पैसा हम लोग इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे. सब टीम काम करेगी तो सब लोग कमाएंगे. तो ये मेरा पीएससी से मुझे टेक अवे मिला था. देन एसएसवाई एक सबसे ब्यूटीफुल थी कि कल्चर में रहते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अभी मैं सपोज यहाँ एसएसवाई में सालों से हूँ, मैं 10 11 12 साल से हूँ, तो कोई भी बंदा रहेगा तो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है. तो वो कनेक्शन से मुझे उस पर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इसको हम लोग काम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो संभाल के काम करेगा. जैसे मनोज जी ने बोला कि राजेश दोलू ने या फिर अजय भाई ने बोला तो मैं दिमाग यूज नहीं करता हूँ. तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिले जो यहाँ हमारे कल्चर से थे, तो उसको एक कंफर्ट लेवल मिला कि नहीं ये काम करेंगे तो अच्छा करेंगे. और हमें भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि नहीं ये एसएसवाई कल्चर से, तो वी टेक स्पेशल केयर ऑफ दैट क्लाइंट. ऑफ कोर्स सब क्लाइंट हमारे लिए इक्वल है, लेकिन वो एक कनेक्शन रहता है ना, वो कनेक्शन
कुछ अलग रहता है। वो चीज़ बार बार जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, नारायण प्रोसेस, तो जो नारायण प्रोसेस में बार बार जो हमें मिलते हैं, तो उसके साथ कनेक्शन हमारा अलग जुड़ जाता है। तो मैं बोलूँगा कि कम से कम 15-20% में हमारे ऑफिस का रेवेन्यू इट कम्स फ्रॉम द एसएसवाई कल्चर के जो जुड़े हुए हैं वैसे क्लाइंट से, जो मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आए हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कल्चर से जुड़े हैं तो कॉन्फिडेंस है। हम लोग एक एक दूसरे के साथ हम लोग वो बोलते हैं ना कि ये बिजनेस लैंग्वेज में कनेक्शन होने चाहिए। सो दिस इज द B2B व्हाट B2B बी टू बी नहीं, कुछ वो याद नहीं आ रहा है मुझे वो टर्मिनोलॉजी, लेकिन अ, आज की तारीख में पीएससी में काफी सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे बिजनेसमैन मिलेंगे, प्रोफेशनल मिलेंगे, तो एक कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और हम बोलते हैं ना कि वही पैसा हमारे यहाँ ही रोटेट होता है कल्चर में। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल पे मैं और कविता, हम लोग ने डे वन से साधना साथ में की है। सालों से हम लोग यहाँ खातर खड़क आ रहे हैं। इनफैक्ट एसएसवाई किया, साथ में किया, और आज की तारीख में वी आर लिटरली फाइटिंग कि नहीं कौन जाएगा। तो कभी बोलता मैं जाऊंगा स्कोप कैम्प में, कभी कविता बोलती मैं जाऊंगी। तो वी वो एडवांटेज हमें मिला कि साथ में साधना करें, तो एक दूसरे को समझते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है। देन थॉट प्रोसेस वेवलेंथ मैच होती है। हमारे लिए आइडियल है मनोज जी और मीना माँ, तो बेस्ट सुपर बेस्ट कपल I can consider them. Yes. Yeah, so आई एम आस्किंग कविता, कविता भी है इधर हॉल में है, तो कविता आप जरा अपना सुंदर सा चेहरा जरा दिखाएंगे? वेयर आर यू देयर इन द हॉल? आई एम सिटिंग समवेयर एल्स, राजेश कुछ और किधर जगह में बैठे हैं, विजय भी किधर और जगह पे बैठे हैं, जूली भी अलग जगह पे बैठे हैं, लेकिन हम हैं सब कातरकड़ा आश्रम में। तो अगर आप कविता आप हो उधर, यू कैन शो yourself. So we introduce, and even Vedant is there. You can just introduce the whole family that way. Yeah, there she is. Just notice अपना राजेश का चेहरा भी खिल गया है अभी। So we are a very wonderful family. यानी कि there's some synergy, we are having some synergy कि मैं जानता भी नहीं हूँ वो व्यक्ति को, but we have a wonderful time. And some synergies हम बहुत close है, so it's synergy मतलब जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग anyone who is doing wonderful work in their life, okay, we just have a synergy with them कि that's the beauty। जैसा राजेश ने बताया कि सिद्ध समाधि योग फैमिली, the family is so large all over India, all over the world, and that's the beauty of सिद्ध समाधि योग कल्चर की हर एक व्यक्ति वी फील सो कनेक्टेड। इवन मैं कभी कभी मिलता हूँ कुछ लोगों को 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, एंड सडनली वी गेट कनेक्टेड क्योंकि हमने रिट्रीट में कुछ समय बिताया था, एएमसी में कुछ समय बिताया था, कुछ प्रोग्राम में समय बताया था। So that's the beautiful. So that Kavita, what would you like to share and add on to Rajesh? You can share. I hope you can speak from there. I think I'm audible now. Yeah. Actually, Raju has already explained everything. Nothing is left for me to tell anything. Yes, we are connected with this culture for about more than 12 years, and I'm so lucky and blessed to be here with this family. हम लोगों को कभी कुछ ऐसा एफर्टफुली कुछ करना नहीं पड़ा for bringing up our child, or professionally, financially, relationship wise, everything was one by one सब काफी अच्छे से manage हो गया, and we are really blessed. Sometimes I feel like
आज एक सेशन था कि वहाँ पे we need to think about some problem. And I was searching for the problem and I was not getting any. So I'm so blessed. I don't know what to say, but the journey was really beautiful, and I'm so blessed to be here and with all participants, Manoj ji, and Hamesha, Manoj ji is like my mother, not guru. कुछ भी है तो he is there, हमेशा support रहा है, emotionally everything. Thank you. Vedant, you can share. You got 93% today. How do you feel? और मैंने उनको पूछा था वेदांत को कि आप कितना एक्सपेक्ट करते थे. He saying 93 एक्सपेक्ट करता था. Okay. बोलो वेदांत. अभी रिजल्ट आया है ना मनोज जी, मैंने देखा तो मैंने पूछा कितने परसेंटेज आए रहेंगे, तो उसने बोले 93. यू गॉट 93. हाँ, उसके दिमाग में 93 फिक्स था तो 93 ही आया. So we all congratulate you, Vedant. Yes, you would like to share something about mummy and daddy. कितना लड़ाई करते हैं वो बताइए. जय गुरुदेव. जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने बोला कि वो 12 साल से जुड़े हुए हैं कल्चर से, तो मुझे ऐसे नया नहीं लग रहा. आई ऑलमोस्ट नो एवरीवन हियर. जैसे कि मेरे मम्मी पापा शायद से रोज मेडिटेशन करते हैं और विजन मम्मी का पता नहीं, पापा विजन रखते हैं. उनसे मैं सीखा हूँ कि मैं ऐसे मेंटल स्टेट में रहूं कि ऐसे में जो चाहिए ना वो एकदम क्लियर हो. The brain does not understand no, but clearly understands what you want, but doesn't understand what you don't want. अगर मैंने ऐसे किया है कि मुझे बीमार नहीं होना तो मैं बीमारी होऊंगा, ऐसे मैंने रखा है दिमाग में. तो मैंने ऐसे रिजल्ट के पहले सोचा क्या आएगा, पर मुझे ऐसे लगा 93 के 94 ही आएगा, तो मैं वैसे खुश हूँ. थैंक यू. वेरी नाइस. ये तो मेरा ही डायलॉग बनाया राजू. Very cutely, very cute. Yeah.